हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष भैया आप सब 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ग्रामर का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं और जिसका नाम है जेरंड। जिसका नाम क्या है? जेरंड है। और ये 12th क्लास के एग्ज़ाम 2026 के लिए है। जेरंड होता क्या है और इसका रूल क्या है और ये हमारे एग्जाम में आ कैसे सकता है उसकी चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जेरंड क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। कर देते हैं। तो जेरंड क्या होता है? तो V1 प्लस ING, V1 प्लस ING बराबर क्या होता है? V4। और V4 को ही क्या कहा जाता है? जेरंड कहा जाता है। जेरंड समझ में आ गया कि जेरंड होता क्या है? तो V1 प्लस ING को ही क्या कहते हैं? जेरंड कहा जाता है। और अब रहा बात कि जेरंड, ये पता चल गया है कि V1 प्लस ING को अगर जेरंड कहते हैं तो जेरंड का रूल क्या हो सकता है उसकी चर्चा करते हैं। तो जेरंड का पहला रूल है जेरंड का प्रयोग। जेरंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जेरंड सब्जेक्ट का काम कर सकता है। बोलिए, जेरंड का पहला रूल क्या है? जेरंड का प्रयोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। नोट में क्या याद रखना है? नोट में यह याद रखना है कि जेरंड होता सिंगुलर है। जेरंड का प्रयोग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में करेंगे और अगर यह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यह भार भी कैसा लेगा? सिंगुलर ही लेगा। तो जेरंड का पहला यूज आपको समझ में आ गया होगा। जेरंड का पहला यूज क्या है? जेरंड, सबसे पहली बात तो होता जेरंड होता क्या है तो वो मैं बता चुका हूं कि V1 प्लस ING को हम क्या बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं। रहा बात कि जेरंड होता कैसा है, तो जेरंड का प्रयोग, जेरंड का यूज कहाँ करेंगे? तो जेरंड का यूज हम कर सकते हैं सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में। सेंटेंस के एक सब्जेक्ट के रूप में जेरंड का प्रयोग किया जा सकता है। जेरंड होता सिंगुलर है और यह भार भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। ये बात याद रखिएगा। जैसे स्विमिंग, यहाँ पर स्विमिंग मतलब V1 प्लस ING है यहाँ पर। तो स्विमिंग यहाँ पर आपका क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट है। तो स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि तैरना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। उसी प्रकार यहाँ पर स्लीपिंग है, वो आपका जेरंड है। तो जेरंड का प्रयोग आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। नोट में क्या मैंने बताया था? नोट में मैंने ये बताया था कि जेरंड होता सब्जेक्ट है और यह भार भी कैसा लेगा? सिंगुलर ही लेगा। जेरंड होता सिंगुलर है और यह भार भी कैसा लेता है? सिंगुलर लेता है। सवाल, क्या जेरंड प्लुरल हो सकता है? तो इस सवाल का आंसर है हाँ, जेरंड प्लुरल हो सकता है। कब हो सकता है? जब दो जेरंड को एंड से जोड़ दिया जाए तो यह जो जेरंड हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है? प्लुरल। और इसके साथ आने वाला भार भी क्या हो जाएगा? प्लुरल होगा। जैसे वॉकिंग एंड स्विमिंग आर गुड फॉर हेल्थ। टहलना और स्नान करना, टहलना और स्विमिंग करना, तैरना क्या है आपके लिए? स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है। तो जेरंड का पहला रूल, जेरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। यह होता सिंगुलर है और भार भी लेता है क्या? सिंगुलर ही लेगा। इसका प्रयोग हम प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में ही कर सकते हैं, बट कब? जब इसके साथ एंड लगा दिया जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल जेरंड का क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो जेरंड का दूसरा रूल है इट मे बी यूज्ड एन ऑब्जेक्ट। जेरंड का प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में तो कर ही सकते हैं, परंतु जेरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी
किया जा सकता है। जैसे आई लाइक डांसिंग, आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। लाइक क्या है, वर्ब। और डांसिंग कहें या ईटिंग कहें, ये आपका जो है मुझे तैरना, मुझे नाचना पसंद है, तो यहाँ पर ये जो काम करेगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे में आई इंजॉय फ्लाइंग काइट्स, मैं फ्लाइंग काइट्स को यानी कि काइट्स को उड़ाना क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। इसके अलावा चिल्ड्रेन लव प्लेइंग, यानी कि बच्चों को खेलना पसंद है या बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो रूल दूसरा, जेरंड का दूसरा रूल क्या है, जेरंड का प्रयोग आप सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। आइए तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो जेरंड का प्रयोग इन जेरंड में बी यूज्ड, जेरंड में बी यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। आपको कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको याद करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में अगर इससे सवाल आते हैं और मैं इन सारे सवालों को बना पाऊं, तो आपको कुछ वर्ड्स हैं जिसको याद करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में कहीं पर अवॉइड आ जाता है तो आप जेरंड का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद इंजॉय आ जाए तब भी जेरंड लगेगा, माइंड के साथ भी जेरंड लगता है, हेट के साथ भी जेरंड लगेगा, वर्थ के साथ भी जेरंड लगेगा, लाइक हो तब भी जेरंड लगाइए, लव हो तब भी जेरंड, नो यूज तब भी जेरंड, कंसीडर में भी जेरंड लगेगा, डिले में भी जेरंड लगेगा, डिटेस्ट में भी आप जेरंड लगा सकते हो। डिटेस्ट के बाद आएगा तो जेरंड ही आएगा, मतलब V4 का प्रयोग होगा। फॉरगिव में भी आप जेरंड लगा सकते हैं। पोस्टपोन में भी आप जेरंड लगा सकते हैं। इमेजिन में भी जेरंड का प्रयोग कर सकते हैं। इन्वॉल्व में भी आप जेरंड लगा सकते हैं। फील में भी जेरंड का प्रयोग किया जा सकता है। लाइक उसके साथ भी आप जेरंड लगा सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट, इन ये जो जितने भी वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बाद आप जेरंड का प्रयोग यानी कि V4 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी शुड अवॉइड आ गया है तो जेरंड का प्रयोग किया जा सकता है। वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वी शुड अवॉइड स्मोक, हमें धूम्रपान को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। He does not mind, चूंकि माइंड वर्ड आया है तो आप इसके साथ V4 का मतलब V1 प्लस ing का प्रयोग कर सकते हैं। He does not mind waiting here और it is no use, और no use जो ऊपर लिखा गया था उसके साथ भी आप V4 का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने जेरंड के बारे में अब तक 3 रूल पढ़ा। पहला, जेरंड का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। दूसरा, अगर सेंटेंस में क्या जेरंड सेंटेंस के सब्जेक्ट में ही आता है या कहीं और भी आ सकता है, जेरंड का प्रयोग आप सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तीसरा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद आप जेरंड लगा सकते हैं, जैसे अवॉइड, enjoy, mind, hate, worth, like, love, no use, consider, delay, detest, forgive, postpone, imagine, involve, feel, like और there is no use। इन सारे वर्ड्स के बाद आप जेरंड का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, और हमारा जेरंड का अगला रूल क्या है। तो जेरंड का अगला रूल है कि सब्जेक्ट के बाद अगर इज, एम, आर बार आ जाए तो यूज टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू। अगर यूज टू मतलब प्रयोग में लाना, एडिक्टेड टू किसी चीज से एडिक्ट हो जाना, हैबिचुएटेड टू मतलब आदत हो जाना, तो इन ये सारे वर्ड्स
अगर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर बाज बार आ जाए, उसके बाद अगर यूज टू आया हो, एडिक्टेड टू आया हो, हैबिचुएटेड टू आया हो या अकस्टम टू आया हो, तो इन सब के बाद आप किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं? V4 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा इज यूज टू वर्किंग एट नाइट, मिस्टर शर्मा को रात में काम करने की आदत बन चुकी है। इन सब का हिंदी होता है आदत होना या आदत पड़ जाना या आदत लग जाना, आदत लग जाना। तो इन सब का हिंदी यही होता है। तो मिस्टर शर्मा को आदत लग चुकी है रात में काम करने की। दूसरा है ही इज यूज टू टेकिंग टी, उससे चाय लेने की, चाय पीने की लत लग चुकी है। आदत लग जाना, लत लग जाना। तो इन सब के बाद किन किन शब्दों के बाद? यूज टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू। इन सब के बाद आप V4 का प्रयोग करेंगे। आर यू एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, क्या तुम्हें गैम्बलिंग की, क्या तुम्हें जुआ खेलने की लत लग चुकी है? तो इन सब ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है यूज टू, ये सब शब्दों के बाद आप कोची का प्रयोग करेंगे? V4 का प्रयोग करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, और हमारा अगला रूल है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर बाज बार आ जाए, उसके अलावा कॉन्फिडेंट ऑफ, डिजायरस ऑफ, होपफुल ऑफ, टायर्ड ऑफ। क्या? रूल नंबर 5वां, सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर बाज बार आ जाए, उसके बाद अगर कॉन्फिडेंट ऑफ, डिजायर ऑफ, होपफुल ऑफ, टायर्ड ऑफ आ जाए, तो इन सब के बाद आपका क्या लगता है? V4 मतलब जेरंड का प्रयोग होता है। जैसे में ही इज डिजायर्स ऑफ गोइंग अब्रॉड, उसकी इच्छा है, उसे विदेश जाने की क्या है? इच्छा है, उसे विदेश जाने की इच्छा है। तो डिजायर्स ऑफ के बाद कोची आएगा? V4 का प्रयोग होगा। वी आर होपफुल ऑफ विनिंग द मैच, हम लोग को ये लगता है, हम लोग को आशा है कि हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। तो होपफुल ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, डिजायरस ऑफ, टायर्ड ऑफ, इन सब के बाद किस चीज का प्रयोग होगा? V4 का प्रयोग होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, और हमारा अगला रूल क्या है वो देख लेते हैं। जेरंड का प्रयोग आपको ये पहले पता चल चुका था जब आप प्रीपोजिशन का आप हमारा वीडियो देखेंगे, तो हमने प्रीपोजिशन के बाद बताया था कि आफ्टर प्रीपोजिशन जेरंड में बी यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जेरंड का प्रयोग किया जा सकता है। प्रीपोजिशन के बाद V4 प्रयोग होता है, V1, V2, V3 और V4, V5 का प्रयोग नहीं होता है। जे प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता है, और यूज किसका होता है? ऑब्जेक्टिव केस का। और ये मैं आप सबको प्रीपोजिशन में बता चुका हूं। जैसे में मोहन इज फॉन्ड ऑफ, यहाँ फॉन्ड ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और उसके बाद क्या आएगा? ईटिंग मतलब V4 आएगा। आफ्टर टेकिंग, आफ्टर आपका क्या है? प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लगा है? V4 लगा है। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस, यानी कि नाश्ता लेने के बाद वह ऑफिस गया, यानी कि खाना खाने के बाद ही वह ऑफिस गया। ही सेव्ड हिज ब्रदर फ्रॉम ड्रॉइंग, ड्रॉइंग मतलब डूबने से उसने अपने भाई को बचाया। तो फ्रॉम यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगा है? V4। ही वॉज गुड एट प्लेइंग हॉकी, गुड एट मतलब किसी चीज में अच्छा होने के लिए गुड एट का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद क्या लगा है? V4 लगा है। तो ये था कुछ छठा रूल। और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, जेरंड का। जेरंड का प्रयोग कर सकते हैं, जेरंड यूज आफ्टर पॉसेसिव, यानी कि अधिकार बताने वाले शब्दों के बाद आप जेरंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे
माई अधिकार बताने वाले शब्द कौन कौन होते हैं? अधिकार बताने वाला शब्द होता है माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर, लतास, मोहनास, मोहंस, लतास, मोहंस। इन सब के बाद V1, V2, V3, V5 नहीं आएगा, V4 का प्रयोग कर सकते हैं और नाम का, नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यू शुड नॉट माइंड हर है ना, अधिकार बताने वाला सर। कमिंग लेट, तुम्हें नहीं लेना चाहिए कि वह लेट आता है तो। ही पोस्टपोन्ड हिज वाइफ्स गोइंग दिल्ली। और आई एप्रिशिएट राम सिंगिंग, मैंने बढ़ावा दिया राम के सिंगिंग को। तो यही था एक सिंगल वीडियो और जिसमें मैंने आपको प्रेपर यानी कि जेरंड को ख़त्म किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और आप अपने दोस्तों के साथ भी सेंड कीजिए ताकि और भी लोग सीख सके और फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सके। तो थैंक यू।